Hello guys, in this video we are going to learn about foreign direct investment, which is your unit 5 of chapter 4 international trade। यूनिट 5 का जो नाम है वो है इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। इसमें सिर्फ ज़्यादा फोकस जो इस चैप्टर में है वो एफडीआई और एफपीआई के ऊपर ही है, और हम 1 बाय 1 करके ये कंप्लीट पेजेस पढ़ने वाले हैं आपके मॉड्यूल से। सीए इंटर का है। सो क्या क्या लर्न करेंगे एट द एंड ऑफ दिस यूनिट। मैं ये लर्निंग आउटकम्स पढ़ रही हूँ। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द नेचर एंड द टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। कितने तरह के फॉरेन कैपिटल्स होते हैं, फॉरेन कैपिटल्स के टाइप को हम देखेंगे। जैसे फॉरेन ग्रांट हो गया, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, एफपीआई, एफआईआई एक ही बात है। तो ये कितने टाइप्स की हैं, इनके टाइप्स देखेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। मतलब ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है उसको। तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस दिखेंगे कि एफडीआई किसे कहते हैं, एफआईआई किसे कहते हैं, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई किसे कहते हैं। आउटलाइन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो भी आउटलाइन फैक्टर्स इसके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। एलिसिडेट द पोटेंशियल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके कॉस्ट को, पोटेंशियल कॉस्ट्स को, और कितने तरह के वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं उनको देखेंगे। एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो बेसिकली आपने क्या देखा इसमें कि आप एफडीआई के बारे में ही बेसिकली पढ़ने एफडीआई के बारे में ही आप यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यूनिट ओवरव्यू, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड हमारा हमारे चैप्टर का नाम है, और इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट हम इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मतलब इस यूनिट में पढ़ने वाले, यूनिट 5 में। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एफडीआई और एफपीआई, जिसको एफआईआई भी बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सो इंट्रोडक्शन में हमारा क्या है, इन यूनिट 1, ये तो आपका यूनिट 5 है, यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। आर फोकस वॉज इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में हमारा मेन फोकस था। ऑफ लेट वी फाइंड एनॉर्मस इंक्रीज इन इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ कैपिटल। फिर हमें पता चला कि इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ कैपिटल का दिस फिनोमिनन हैज़ रिसीव्ड अ ग्रेट डील ऑफ attention from not just economists and policy makers but people in different walks of life, including workers, organization, members of the civil society. In this unit we shall look into the international capital movement more precisely। बहुत प्रिसाइज फॉर्म में ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस चैप्टर के अंदर हम, इस यूनिट के अंदर। इनटू वाई डू कैपिटल मूव अक्रॉस नेशंस, नेशनल बाउंड्रीज, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच कैपिटल मूवमेंट। मतलब जो हमारा कैपिटल है वो नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर क्यों मूव कर रहा है, ठीक है, और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। वी शैल ऑल्सो ब्रीफली टच अपॉन द एफडीआई सिचुएशन इन इंडिया, और एफडीआई इंडिया में क्या सिचुएशन है एफडीआई की, हम ये भी देखेंगे इस यूनिट के अंदर। सो हम यहाँ पे आपका है टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल, 4.105 है पेज नंबर, और यहाँ पे 5.2 पढ़ रही हूँ। टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल कितने टाइप्स के हैं हम बिल्कुल प्रिसाइज पढ़ने वाले हैं। हमारे को इस चैप्टर ने, इस यूनिट ने पहले ही कह दिया कि हम बहुत प्रिसाइजली पढ़ेंगे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल के टाइप्स पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कितने टाइप्स के फॉरेन कैपिटल हैं। तो टर्म फॉरेन कैपिटल इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव one and includes any inflow of capital into the home country from abroad, and therefore we need to clear about the distinction between movement of capital, foreign investment. Foreign capital may flow into a economy in different ways. Some of the important components of foreign capital flows are, तो हम इन components के बारे में पढ़ेंगे। components मतलब यही इनके types हो गए, तो हम इसको पढ़ेंगे। और ये जो है complete आपके foreign capital का आपको एक briefly idea दे देगा। comprehensive का यहाँ पे यही मतलब है, term foreign capital is a comprehensive one that includes any flow of capital। capital के किसी भी flow को ये include करता है into the home country जो abroad से आ रहा है,
ठीक है, तो वही आपका लिखा है। तो टर्म फॉरेन कैपिटल इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव वन एंड इंक्लूड्स एनी फ्लो ऑफ कैपिटल into the home country from abroad, and therefore we need to be clear about the distinction between movement of capital and foreign investment। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है और मूवमेंट ऑफ कैपिटल क्या है, इसके बीच का भी हमारे को डिफरेंस क्लियर करना ज़रूरी है। अब जैसे बाहर से पैसा आ रहा है, किसी ने अपने अकाउंट में वहाँ से विदेश से पैसे डाल दिए, ठीक है, कोई किसी ने यूएई से पैसे डाला, कुछ किया, तो क्या वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या क्या है? वो तो वो कैपिटल मूवमेंट है। वो क्या है मतलब इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। फॉरेन कैपिटल में फ़्लो इनटू इकॉनमी इन डिफरेंट वेज। इकॉनमी के अंदर ये अलग अलग तरीके के अलग अलग वेज से ये फ़्लो करता है। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन कैपिटल फ़्लोज़, तो ये सारे फ़्लोज़ हैं, इनको हम देखेंगे। सारे फ़्लोज़ इन्वेस्टमेंट नहीं होते, ठीक है, तो हम देखेंगे। फर्स्ट देख रहे हैं हम, इसमें 4 फ्लोज को देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉरेन एड और असिस्टेंस विच में भी ये। सेकंड है बोरोइंग विच टेक डिफरेंस फॉर्म सच एज ये वाला। और थर्ड डिपॉजिट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआई के बारे में, और इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म्स। तो ये 4 फ्लोज हैं, इन चारों के अंदर के सब पॉइंट्स हैं, इनको भी हम देखेंगे। तो फॉरेन एड और असिस्टेंस, तो फर्स्ट फ्लो आपका क्या हो गया, फॉरेन एड और असिस्टेंस। तो ये हो गया फॉरेन एड और असिस्टेंस में क्या आ सकता है, एड का मतलब सहायता, असिस्टेंस का मतलब भी यही होता है। तो फॉरेन एड या असिस्टेंस कह लो, एक ही बात है। तो बायलैटरल और डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स। बायलैटरल का मतलब हो गया दो गवर्नमेंट के बीच के ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, दो गवर्नमेंट के बीच के असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट, जैसे वहाँ के यूएस की गवर्नमेंट ने हमारे मोदी जी की सहायता कर दी, ठीक है, तो उस एड की बात हो रही है। तो ये जो है इसको हम एड बोलेंगे, असिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। इसमें वापस हमारे को पैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं तो बाद में वो मतलब हमारे को कुछ उनको रिटर्न देना पड़ेगा, या प्रॉफिट मोटिव के उससे कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट्स ये है मल्टीलेटरल एड। वो तो बायलैटरल था, बायलैटरल मतलब दो लोग इन्वॉल्व थे, वहाँ पे दो कंट्री की गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। यहाँ पे मल्टीलेटरल एड है फ्रॉम मैनी गवर्नमेंट्स हु पूल फंड्स टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक। अब जैसे मल्टीलेटरल एड किस एड को कहेंगे, जैसे जिसमें वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं, वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स ने मिलकर के हेल्प कर दी किसी कंट्री की, तो वो मल्टीलेटरल एड में आ गया। तो बायलैटरल में इंटर गवर्नमेंट्स आ गई, इंटर गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है। और मल्टीलेटरल में क्या है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है लेकिन दो नहीं, दो से ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। किसके थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू या IMF के थ्रू, इस तरीके से इन्वॉल्व है। Tied aid with strict mandates regarding the use of money, or united aids where there is no such stipulations। हमारा क्या हो गया, इस टाइड एड के अंदर आपको स्पेसिफिकली वो बता देंगे कि आप पैसे कहाँ पे खर्च करेंगे, ठीक है। जैसे आपको डेवलपमेंट पर्पस के लिए चाहिए, या मतलब कोई प्रॉब्लम कंट्री में आ गई, जैसे अभी इसका कोरोना वायरस का चल रहा है, तो इसमें कोई कंट्री अगर हेल्प करना चाहती है, तो ये टाइड एड में आपको स्पेसिफिकली वो बता देंगे कि आप पैसे को कहाँ खर्च करेंगे, ठीक है। आप कहीं और उस पैसे को नहीं लगा सकते, वो अपनी एक कंडीशन डाल देंगे, तो उसको हम टाइड एड बोलेंगे। और फिर है फॉरेन ग्रांट्स विच आर वॉलेंटरी ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेन ग्रांट्स के अंदर मतलब इसको वॉलेंटरी एड आप कह सकते हैं। वॉलेंटरी एड के अंदर क्या क्या होगा, आपको मतलब आपको पैसे दे दिए जाएंगे और आप कहीं भी आप जहाँ मर्जी है आप खर्च करिए उसको, उस पर कोई जैसे टाइड एड की तरह नहीं है। टाइड एड और वॉलेंटरी एड दोनों एक दूसरे के अपोजिट समझ लीजिए, कि उसमें स्पेसिफिकली आपको बता दिया कि आप पैसे किधर खर्च करेंगे, जिस डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए आपने लिया है आप उधर ही खर्च करेंगे। बट वॉलेंटरी एड में ऐसा नहीं है। सो फॉरेन ग्रांट्स विच आर वॉलेंटरी ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस। और फिर सेकेंड हमारा आ गया, ये सारे हम फॉरेन कैपिटल्स पढ़ने हैं, टाइप ऑफ फॉरेन कैपिटल्स। तो इसमें हमने फॉरेन एड्स और असिस्टेंस देख लिया। अब हम देखने वाले हैं सेकंड पॉइंट, बोरोइंग्स विच में टेक डिफरेंट फॉर्म सच एज। अब बोरोइंग्स भी हमारी कई तरीके की होती हैं, ठीक है। ये भी फॉरेन कैपिटल है, फॉरेन कैपिटल का मूवमेंट है। तो बोरोइंग्स जो हमारी हो गई, जैसे डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स, जैसे वहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ की गवर्नमेंट को लोन दे दिया, जैसे यूएई की गवर्नमेंट ने इंडिया को लोन दे दिया, यूएसए की गवर्नमेंट ने इंडिया को लोन दे दिया, तो ये डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट हो गई। सेकंड हो गया लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशन से हमने या फिर IMF या वर्ल्ड बैंक से हमने लोन ले लिया,
ठीक है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से ADB से लोन ले लिया, तो ये हमारा हो गया। तो लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये भी हमारी बोरोइंग ही तो हो गई, हमें रिटर्न करना है। या फिर A पॉइंट्स में डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट है, ये भी हमारा लोन है, हमको हमारे को रिटर्न करेंगे हम। थर्ड पॉइंट जो है C, सॉफ्ट लोन फॉर एग्जांपल फ्रॉम एफिलिएट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक सच एज IDA। तो सॉफ्ट लोन्स जो हमारी होती हैं, ये वो लोन हैं जो मतलब या तो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे या बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे हमारे को लोन्स प्रोवाइड करवाती हैं। ये बेसिकली सॉफ्ट लोन जो प्रोवाइड करवाती है ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही हमारा होता है। तो ये यहाँ पे सॉफ्ट लोन की बात होगी जिसमें इंटरेस्ट रेट आपका या तो ज़ीरो लगता है या फिर तो ये सॉफ्ट लोन्स की बात हो गई। IDA जो हमारा है ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ठीक है। ये लोन्स ग्रांट करता है पुअरेस्ट कंट्रीज़ को। तो ये सॉफ्ट लोन्स या तो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे या फिर बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज़ होती हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। D पॉइंट, इंटरनल कमर्शियल बोरोइंग्स, जैसे किसी और बैंक से हमने लोन ले लिया, ठीक है, ओवरसीज़ बैंक से हमने लोन ले लिया, तो वो इंटरनेशनल कमर्शियल बोरोइंग्स में आ जाएगा, ठीक है। बाहर के किसी भी बैंक से लोन ले लिया। इसमें आपको कौन सी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं? इसमें अभी आप गुड्स या सर्विस को बाई कर सकते हैं, बट आपको अभी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं बाय नाउ पे लेटर जैसी आपको एक तरीके से स्कीम दे देते हैं ये। तो ये भी एक तरीके से बोरोइंग्स में ही आपके आएंगे। तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं बोरोइंग्स के अंदर, ठीक है। ये एक अरेंजमेंट टू बाय गुड्स और सर्विसेज विदाउट मेकिंग इमीडिएट कैश, उसको हम क्रेडिट फैसिलिटीज़ कहते हैं। थर्ड पॉइंट जो है आपका डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियंस। अब नॉन रेजिडेंट NRI जो हैं ये अगर डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे यहाँ पे इंडिया में बाहर से USA से या UAE से, तो ये आपके डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियंस आ जाएंगे। ये भी आपका क्या है, कैपिटल, फॉरेन कैपिटल फ्लो ही है ये। तो ये बेसिकली ये तीनों पॉइंट्स आपके फॉरेन कैपिटल फ्लो के हमने पढ़े। अब फोर्थ पॉइंट है ये इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म। अब ये इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो तीनों पॉइंट्स थे ना, फॉरेन एड असिस्टेंस, ठीक है, बोरोइंग्स और डिपॉजिट फ्रॉम NRI, ये तीनों थे। ये फॉरेन कैपिटल तो हैं लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में हमारा सिर्फ फोर्थ पॉइंट आएगा। इसके अंदर हमारे दो तरह के इन्वेस्टमेंट हमारे को इसमें बताया हुआ है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हमारा है, एक मिनट में वही पेज खोल लेती हूँ। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड में कर दिया, स्टॉक्स में, सिक्योरिटीज़ में, ठीक है, बॉन्ड्स परचेज़ कर रहे हैं, स्टॉक्स परचेज़ कर लिया, सिक्योरिटीज़ कर ली। सेकंड है फोर्थ पॉइंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड सिमिलर अदर एंटरप्राइजेस। देखो FPI और FDI में एक ही डिफरेंस है एक ही चीज़। इसमें आप सिक्योरिटीज़ ही परचेज़ कर रहे हैं, शेयर्स ही परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन FPI में क्या है, हमारे को एक डेफिनेशन दे दी गई है कि जैसे अगर आप 10% या 10% से कम 10% या 10% से कम अगर आपने कोई स्टेक है उसको ख़रीदा है तो हम उसको FPI मान लेंगे या फिर FII मान लेंगे, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मान लेंगे, ठीक है। और % या 10% से कम है तो वो आपका FPI या FII है, ठीक है। फॉरेन FII क्या है आपका, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो हम ये मान लेंगे। और अगर 10% से ज़्यादा है तो हम उसको FDI मान लेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।